हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों, ये जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है आपको, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है और इसी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल सोल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन आया है आपको हमारे बैकग्राउंड में शो हो रहा होगा, इसका लोगो भी आपको दिख रहा होगा और इसी के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथियों, ये जो इंफॉर्मेशन आया है ये कहां से आया है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन आया है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया है। कहां से आया है साथियों? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया है। कहां से आया है साथियों? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से। और ये मिनी रत्न कंपनी है। क्या है साथियों? तो ये मिनी रत्न कैटेगरी वन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। और इसी इंटरप्राइजेस के बारे में, इसी अथॉरिटी के बारे में हम क्या करेंगे, एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। देखिएगा, पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और साथ साथ लीगल पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। किसके लिए साथियों? तो लीगल के लिए, LEGAL, लीगल पोस्ट के लिए भी क्या किया गया है, जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो सभी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब साथियों, अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो इसी एडवर्टाइजमेंट को हम क्या करेंगे, हम इसी एडवर्टाइजमेंट को कोडिफाइड करते हुए आपके सामने चलेंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट आया कहां से है, क्या ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो साथियों, यहां पे आप देखिए किस चीज की बात कर रहा है, कह रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे तो पहले आप पोस्ट का नाम जानिए कि ये जारी कहां से किया गया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, a गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक इंटरप्राइजेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसको क्या किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा बना करके। इंस्ट्रक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and air space in the country. All this has been concerned with the mini ratna category फर्स्ट स्टेट्यूस। इसको मिनी रत्न कैटेगरीज के अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये किसकी बात कर रहा है साथियों? तो ये क्या कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट की हम बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस की भी बात यहाँ पे करेंगे। पोस्ट कोड की अगर हम बात करते हैं तो किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज जारी किया गया है, ये भी हमको जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे एक एक चीजों को ऑब्जर्व करिए कि ये किस पोस्ट के लिए जारी किया गया है और कहां कहां के लिए जारी किया गया है और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जारी किए गए हैं। मैं सभी चीजों को आपको यहाँ पे एनालिसिस करा रहा हूं। देखिए, जैसे फर्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की बात कर रहा है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में, तो टोटल 9 पोस्ट यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यही सेकंड नंबर वाले पोस्ट की बात करते हैं तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करते हैं। किसकी साथियों? तो जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट होंगे इनकी बात करते हैं और इनके लिए टोटल 9 पोस्ट इनके लिए भी जारी किया गया है। अगर हम यही थर्ड नंबर की पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन ग्रेड की बात करते हैं, जिसमें 237 पोस्ट जारी किया गया। कितना? 237 पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करते हैं, जिसमें टोटल 66 पोस्ट मींस कि 66 पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। और फिफ्थ नंबर की हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की बात करते हैं तो 3 पोस्ट जारी किया गया है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की बात की जा रही है तो 18 पोस्ट के लिए यहां पे वैकेंसीज जारी किया गया है। तो हर एक वैकेंसीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, हर एक वैकेंसीज के बारे में हमको पता चल गया। अब ये जो टोटल वैकेंसीज जारी किया गया है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए, इनको क्या किया गया, इनको अनरिजर्व में बांटा गया है, EWS में बांटा गया है, OBC में बांटा गया है, SC में बांटा गया है, ST में बांटा गया है। और PWD कैंडिडेट होते हैं तो उनके PWD कैंडिडेट के अंतर्गत क्या किया गया, इन सीटों का पूरा बाइफर्केशन किया गया है। अब ये हमारे लिए बताना जरूरी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ सीटों का बाइफर्केशन किया गया। ये बाय द टाइमिंग आप क्या करेंगे, इसको एनालिसिस कर लेंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। क्या आप अनरिजर्व में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं या PWD कैंडिडेट में आते हैं। आप बाय द टाइमिंग इसको देख लीजिएगा। यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्या किया जा सकता है साथियों? ये कहा जा रहा है कि ये इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। ये टेंटेटिव अभी आपके पास यहाँ पे दे रखा है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आपके लिए शो करके रखा गया। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसा है नहीं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर किया जाएगा और हर एक फैक्ट को यहाँ पे आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात मांगता है। किसकी बात मांग रहा है साथियों? जो ये फॉर्म जारी किया गया है इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्हीं 2 चीजों की डिमांड यहाँ पे
की जा रही है। तो हम बात करते हैं पोस्ट कोड की, नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या मांगता है, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई भी वीडियो आप ऑब्जर्व करिए तो डिटेल उसका एनालिसिस आप देखिए। बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट में, जिसमें जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की बात करता है। तो इसमें आपसे डिग्री की डिमांड कर रहा है कि आप क्या होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा आपसे कुछ यहाँ पे डिमांड नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए या फिर किसी टाइप का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर हम यही बात करते हैं सेकंड पोस्ट में सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करते हैं तो कह रहा है कि ग्रेजुएट प्रीफर्ड बाय बीकॉम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस किस चीज से होना चाहिए, बीए नहीं होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। तो बीकॉम की डिमांड कर रहा है। 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इस टाइप का आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर होल्डर है तो आपको सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट बनाया जाएगा। थर्ड वाले की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन ग्रेड की बात करता है। किसी भी प्रकार के आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एज वेल एज बीए आपने किया हो, बीकॉम आपने किया हो, बीएससी आपने किया हो, कोई मायने नहीं रख रहा है, एनी ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, किसी भी प्रकार के आप ग्रेजुएट हो। फोर्थ वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करता है। इसमें क्या मांग रहा है आपसे, स्पेशल बीकॉम मांग रहा है विद ICWA, सीए मांग रहा है, एमबीए मांग रहा है और 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस के अंतर्गत डिमांड कर रहा है कि आप क्या होंगे अगर इसमें बनना चाहते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस बनना चाहते हैं तो इस टाइप का डिग्री आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर हम 5th नंबर की कॉलम की बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसमैन की अगर हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बीटेक और टेक इन द फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इस टाइप का अगर आपके पास डिग्री है, अगर इस टाइप के डिग्री में आप लोगों ने पढ़ाई किया तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 6 नंबर की हम बात करते हैं जो कि लॉ से डील करता है। किससे डील करता है साथियों, लॉ से। तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का एक पोस्ट जारी किया गया जिसमें 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिला था। अब इसमें देखिए क्या मांग रहा है, कर है प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, 3 ईयर रेगुलर कोर्स आफ्टर द ग्रेजुएशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। या तो आप 3 साल का LLB कंप्लीट किए हो या फिर आप पंचवर्षीय LLB कंप्लीट किए हो, आप क्या हैं, आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही साथ कह रहा है 10+2 कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल हैज enrolled in advocate as bar council of India to be practiced in कोर्ट इन इंडिया। और आपके साथ क्या होना चाहिए, आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को धूमधाम से भर सकते हैं और इस नौकरी को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें क्या करा, आगे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे नहीं है। अब थोड़ा सा हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि क्या एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि एज लिमिट भी जानना आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और साथियों ये जो जॉब वैकेंसी आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ये बहुत ही बेहतर जॉब होता है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की तो मैक्सिमम एज 30 ईयर मांगा है। अगर हम सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज 30 ईयर मांगा है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की मांग करते हैं तो मैक्सिमम एक 27 ईयर मांगा है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है उन सभी चीजों को यहाँ पे मैंने रखने का काम किया है। अब देख लीजिए इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि हर एक चीज के बारे में आपको पता चल गया। अब ये भी तो आपके पास होना चाहिए जानकारी कि भाई सब तो पता चल गया कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो इंपॉर्टेंट डेट को भी आप एनालिसिस कर लीजिए। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 5/8/2023 से होगा। कब से होगा साथियों, तो अभी आपके पास विलफुली बहुत ज्यादा टाइम है, 5/8/2023 से कराया जाएगा। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 4/9/2023 यहाँ पे आपको दे रहा है। और बात करते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन AAI वेबसाइट, और आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि पैसा रुपया लक्ष्मी कितना मिलेंगी, तो आप देख लीजिए कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो 40,000 और 1,40,000 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। सीनियर असिस्टेंट ग्रेड सी की बात कर रहे हैं तो 36,000 और 1,10,000 की बात कर रहा है। जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं ग्रुप सी में तो 31,000 और पे ग्रेड है 31,000 और 92,000 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था साथियों, सभी के सभी इंफॉर्मेशन को आपके सामने रखा गया है। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो और वो नहीं रखा गया है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कैंडिडेट। देखिए थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आप लोग देख लीजिए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कह रहा है कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द
instructions before filling the application form ensure he she will be eligible criteria or not। मींस कि आपको मैंने जो भी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया थी सभी के सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। कोई भी आपके पास एनओसी ऐसा ना हो कि आप कहीं कन्विक्टेड हो चाहे, और ये दे रहा है कि किस तरह से आप क्या करेंगे जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आप उस समय सभी चीजों को आप अटेस्ट करेंगे और लगाएंगे। साथियों ये जो है ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है। क्या है साथियों, ये जो है ये वाईसीटी परिवार है, यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है। और साथियों यूथ कंपटीशन टाइम परिवार आपको हर एक चीज का इंफॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ देता है। हर एक चीजों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए उसको भी मैंने शेयर किया, साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या होगा उसको भी मैंने शेयर किया, इसका ओपनिंग डेट क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है, हर एक इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे शेयर किया। साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ क्या करिएगा, जो भी आपका फ्रेंड होगा जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उसका क्या हो सके आपके माध्यम से हेल्प हो सके। जो भी हो सकता है सभी चीजों को किया जा रहा है। साथियों अगर हमारे जाने के बाद कोई भी कमेंट आपका रह जाता है कि कोई भी चीज आपको पूछना होता है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है और आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, विलफुली कमेंट कर सकते हैं, और उस सभी कमेंट्स का क्या किया जाता है, अगर आपका रेलेवेंट क्वेश्चन रहता है तो उस रेलेवेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में उसका रिप्लाई भी किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।